अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कराची जनरेशन स्कूल की तरफ से मैं हूं मोहम्मद इरफान सादिक। आज क्लास 5 का बुरहानुल इस्लाम का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम तयम्मुम के मुतालिक सीखेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास पानी मौजूद होने के बावजूद भी हम पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी तकलीफ़ की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से, या सर्दियाँ जब आती हैं तो सर्दियों की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। और एक अच्छे डॉक्टर ने ये कहा होता है कि अगर आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो ऐसी सूरत के अंदर हम पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना होता है, शरीयत ने एक आसान हुक्म दिया है। या फिर हम कहीं सफ़र के लिए जा रहे होते हैं और हमारे पास एक लिमिटेड पानी होता है, क्योंकि सफ़र के अंदर पानी का मिलना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। अब तो चूँकि आसानी हो गई है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि थोड़ा पानी होता है जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर पिएंगे नहीं तो आगे सफ़र में जाके परेशानी होगी, या फिर पानी मिलता ही नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, चूँकि हमने नमाज भी पढ़नी होती है, तो शरीयत का हुक्म है कि ऐसी सूरत में अगर जिस्म को पानी तकलीफ़ दे रहा है या हमारे पास पानी मौजूद ही नहीं है तो हमें तयम्मुम करना होता है। और तयम्मुम क्या है, एक ख़ास तरीक़ाकार है जिसको हम इख्तियार कर लें तो हम तकलीफ़ के अंदर भी आसानी हासिल कर लेंगे। जो हमारी नमाज की अदायगी है वो भी आसानी से हो जाएगी। और हमारे पास जो सफ़र के अंदर लिमिटेड पानी होता है वो भी हम पानी पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और नमाज पढ़ने के लिए हम तयम्मुम करेंगे। तयम्मुम क्या है कि तयम्मुम के इब्तिदाई तौर पर 3 फ़र्ज़ हैं। कि पहला फ़र्ज़ है नियत करना। नियत इस तरह करेंगे कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल पाकी हासिल करने के लिए मैं तयम्मुम कर रहा हूँ। दूसरा फ़र्ज़ क्या है कि चेहरे पर हाथ फेरना। और तीसरा फ़र्ज़ ये है कि कोहनियों समेत दोनों हाथों का मसहा करना। जो चीज़ ज़मीन की जिन्स से है और वो जल भी ना सकती हो, वो राख भी ना बन जाती हो, तो फिर ऐसी चीज़ से जो ज़मीन की जिन्स से हो उससे हम तयम्मुम कर सकते हैं। तयम्मुम का तरीका क्या है, ये तीनों सबसे पहले फ़र्ज़ आपने याद रखने हैं कि नियत करना, चेहरे का मसहा करना और दोनों हाथों को कोहनियों समेत मसहा करना। ये तयम्मुम के 3 फ़र्ज़ हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास ज़मीन की जिन्स की कोई एक चीज़ होनी चाहिए। या तो डायरेक्टली हम ज़मीन के ऊपर जो पाक मिट्टी है, साफ़ मिट्टी है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे, या फिर कोई पत्थर वगैरह है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, या दीवार वगैरह को इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नियत करनी है हमने, चूँकि नियत फ़र्ज़ है, इसके बगैर तयम्मुम होगा नहीं। नियत करने के बाद सबसे पहले हमने अपने हाथों को उस मिट्टी या पत्थर के ऊपर रखना है और आगे पीछे हमने लौटाना है। फिर लौटाने के बाद देखेंगे अगर ज़्यादा गर्द लग गई है तो इस तरह दोनों अंगूठों को मिलाते हुए झाड़ेंगे। और अगर पत्थर है तो झाड़ने की हाजत भी नहीं होगी, क्योंकि पत्थर के ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी होती नहीं है। अब अगर मिट्टी है तो झाड़ लीजिए और उसको पूरे चेहरे के ऊपर, जो हमारे चेहरे की एक हद है, हाथ फेरते हुए अपनी आँखों को बंद करके और होठों के ऊपर पूरे चेहरे पर हाथ फेर लेंगे। तो ये दूसरा फ़र्ज़ हो जाएगा। पहला फ़र्ज़ था नियत करना, दूसरा फ़र्ज़ था पूरे चेहरे पर हाथ फेरना। फिर इसी तरह दोबारा पत्थर या मिट्टी के ऊपर अपने हाथों को आगे पीछे लौटाइए और सीधे हाथ की तरफ से इन 4 उंगलियों को लेते हुए यहाँ कोहनी के आखिर तक आ जाएंगे। फिर इस तरह हाथ को मोड़ लेंगे। फिर बाकायदा हाथ पीछे करते हुए अंगूठे की जानिब से निकाल लेंगे। दूसरी तरफ भी अपने हाथों को उंगलियों से स्टार्ट करते हुए कोहनियों तक ले आएंगे, फिर हाथ को मोड़कर फिर अंगूठे तक वापस ले जाकर इस तरह निकाल देंगे। फिर बाकी रही उंगलियां, तो उंगलियों को हम आपस में खिलाल कर लेंगे, अंगूठे का भी और उंगलियों में आपस में, ये मुकम्मल खिलाल हो जाएगा। ये 3 के 3 जब फ़र्ज़ हो जाएंगे, पहला नियत करना तयम्मुम की कि अल्लाह पाकी हासिल करने के लिए मैं तयम्मुम कर रहा हूँ, फिर दूसरा क्या है चेहरे का मसहा करना, और तीसरा क्या है दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसहा करना। ये तयम्मुम हो जाएगा। जब ये तयम्मुम हो जाएगा तो हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, और जो हमारे लिए एक आसानी थी वो भी अल्लाह ताला की तरफ से हमने इख्तियार कर लेंगे। ये फर्स्ट हमारा लेक्चर था। दूसरी वीडियो के हम इंशाअल्लाह मज़ीद आगे हम कुछ सीखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।